चिल्लू पार समागम के प्रायोजक करता है फॉक रियलिटी साइन ऑफ एक्सपीरियंस एस्ट्रा जेम्स एंड ज्वेलर्स गोरखपुर, श्री बालाजी कार केयर बढ़लगंज, असम्पशन पब्लिक स्कूल बढ़लगंज, गायत्री चिल्ड्रेन हॉस्पिटल बढ़लगंज व श्री राम हॉस्पिटल बढ़लगंज। चिल्लू पार समागम का जिस तरह से आयोजन सक्षम न्यूज इंडिया द्वारा किया गया है, इस समागम में जिस तरह से चुनावी चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सपा नेत्री पूनम गुप्ता जी। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। जिस तरह से इस चुनावी चर्चा के लिए आज आपको यहाँ पर बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया, किस तरह से जिस तरह से अगर हम चिल्लू पार की बात करते हैं, यहाँ की जनता ने आपको शुरू से ही समाज सेवा में कार्य करते हुए देखा है, ऐसी क्या वजह हुई कि आपको राजनीति में कदम रखना पड़ा? यहाँ पर राजनीति में कदम रखने की वजह क्या रही? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, कि यहाँ पर उपस्थित होने का हमको आपने मौका दिया। देखिए, सब लोग अपने अपने तरीके से समाज की सेवा करते हैं, अपने लोगों की सेवा करते हैं, अपने अगल बगल के लोगों की सेवा करते हैं, गांव की सेवा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सेवाएं होती है जो हम अपने दम पे नहीं कर पाते। उसके लिए राजनीति में आना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जैसे कि किसी को आवास दिलाना है, किसी का पेंशन पास करवाना है, किसी को रास्ता देना है, नाली की सुविधा देनी है, तो इन सारी चीजों के लिए जब तक हमारे पास पद नहीं होगा, प्रतिष्ठा नहीं होगी, तब तक हम चाह के भी नहीं कर पाते हैं। तो पूनम गुप्ता जी, जिस तरह से आप जनता के लिए कार्य करते आ रही हैं, उनकी समस्याओं को देखते हुए कार्य करते आ रही हैं, ऐसी कहाँ वजह आई जहाँ पर उनकी सेवा करते हुए, उनके लिए कार्य करते हुए आपको रुकावट महसूस हुई और आपने राजनीति में कदम रखने की सोची? बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पे हम चाह करके भी अपने लोगों की मदद नहीं कर पाते हैं। जैसे कि थाना पे कोई मैटर फंसा हुआ है, वहाँ पे लोगों के साथ कई बार दौड़ना पड़ता है, अपनी बात रखनी पड़ती है। हमारे लोग सही होते हुए भी उनको न्याय नहीं मिल पाता है। तो ऐसे जगह पे हमको महसूस हुआ कि बिना पद के हम उनको न्याय नहीं दिला पाएंगे, उनका अधिकार उनको नहीं दिला पाएंगे। तो चिल्लू पार में जो अभी तक देखा गया है, एक महिला विधायक रही है, उसके बाद नहीं रही है, तो आप किस तरह से देखती हैं कि चिल्लू पार में राजनीति में महिलाओं को क्या स्थान दिया जा रहा है? किस स्थान पर देखती हैं आप? देखिए, पहले और अब में लोगों की सोच में बहुत अंतर हो गया है। पहले पुरुष और महिला में लोग भेदभाव करते थे, पुरुष जो काम कर सकता है महिला नहीं कर सकती। लोग अपने घर की बहू बेटियों को पढ़ने के लिए दूर नहीं भेजते थे, लेकिन आज का माहौल कुछ और है। आज कहीं से भी बेटियों को लोग कमजोर नहीं महसूस करते हैं। जहां जो शिक्षा लोग बेटों को देते हैं, वही बेटियों को देते हैं। हर एक स्तर पे, हर एक विभाग में बेटियां बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। तो अब लोगों का विचार अलग है पहले की अपेक्षा। अब अगर कोई तैयारी करे, मेहनत करे, तो विधायक बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम दूसरी महिलाओं की छोड़कर अगर हम पूनम गुप्ता की ही बात करते हैं, जब आपने राजनीति में कदम रखा, आपके परिवार, आपके समाज, आपके आसपास के लोग का किस तरह से सपोर्ट रहा? क्या आपको कहीं पर इस बात की कभी कमी नजर आई कि एक महिला होने के नाते शायद इस कदम पर, इस मोड़ पर मैं नहीं खड़ी हो सकती, इस पोस्ट पर मैं नहीं खड़ी हो सकती? देखिए, रुकावट तो बहुत आई, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ था, सपोर्ट में था। कहीं से भी मेरे परिवार ने मुझे कमजोर नहीं महसूस होने दिया। बल्कि समाज की बात कहा जाए तो समाज में बहुत ऐसे लोग मिले जो हमको तोड़ने की कोशिश किए, हमको कहीं ना कहीं कमजोर दिखाने की कोशिश की है कि आप महिला हैं, आप क्या कर सकती हैं। लेकिन अपने परिवार के सपोर्ट के बल पे मैं आगे बढ़ती रही और आज जो कुछ भी हूँ अपने परिवार के सपोर्ट के बल पे। और आज एक अच्छा परिचय है लोगों के बीच में, क्षेत्र में, और आगे भी इसी तरह से मेरी मेहनत जारी रहेगी। आप सपा से टिकट की दावेदारी हैं, इसके साथ ही सपा से और भी लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन उनसे क्या अलग है, क्या खास होगा जनता के लिए कि जो अगर पार्टी टिकट देती है तो पूनम गुप्ता को देती है? देखिए, अपने आप में तो सभी लोग बेहतर होते हैं। अगर हम अपने आप को बेहतर समझ रहे हैं तो और लोग भी अपने आप को बेहतर हमसे समझते होंगे।
लेकिन ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को तय करना है कि कौन किससे कितना बेहतर है, और फिर टिकट लेने के बाद, मिलने के बाद जनता तय करेगी कि कौन प्रत्याशी सबसे बेहतर है, किसको जिताना चाहिए। लेकिन आपकी कोई तो खास बात होगी, क्योंकि सभी हैं, लेकिन आप क्या किस तरह देखते हैं? आप अगर टिकट मांग रही हैं तो आप में कुछ तो खास आप देखती होंगी जनता के लिए, आप ऐसा क्या कर सकती हैं जो आप टिकट मांग रही हैं समाजवादी पार्टी से? देखिए, हमारा लगातार लोगों के बीच में रहना, चाहे वो चुनाव का समय हो या ना हो, लगातार लोग अपने बीच में हमको पाते हैं, चाहे सुख हो दुख हो, किसी भी घड़ी में हमेशा मेरा गांव में दौड़ा चलता रहता है। और आज भी मैं यहाँ आई हूँ तो कुछ गांव का दौरा करके आई हूँ। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर सेवा की भावना देखी जाए तो सबसे मैं बेहतर हूँ, बाकी तो जनता तय करेगी कौन बेहतर है। ये तो सवाल जनता से पूछा जाए तो जनता बखूबी इसका जवाब दे पाएगी। विकास की अगर हम बात करते हैं तो विकास को लेकर आप चिल्लू पार में किस तरह से विकास को देखती हैं, कितना विकास हुआ है? चिल्लू पार के विकास की बात कही जाए, विकास के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो चिल्लू पार को आप किस नजरिए से और कहां देखती हैं? देखिए, विकास की बात कही जाए तो आप लोग भी चल के आए होंगे गोरखपुर से या जिधर क्षेत्र से भी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितनी बढ़िया सड़क है, कितने अच्छे रोड हैं। सड़क कम दिखाई देती है, गड्ढे ज्यादा दिखाई देते हैं। न तो कोई शिक्षा की व्यवस्था है यहाँ पे, न तो कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है। इस कोरोना काल में क्षेत्र के लोग ऑक्सीजन की कमी से बहुत बड़ी संख्या में मारे गए। तो मुझे कुछ विकास ज़्यादा नहीं दिखाई देता। और ये चर्चा अगर हम गांव में कहीं चौपाल लगा करके जनता के बीच में करें तो जनता बखूबी इसका जवाब देगी कि चिल्लू पार में कितना विकास हुआ है और किसके द्वारा हुआ है। तो ये जो आपने गड्ढों की बात की है, गोरखपुर से चलकर अगर बड़हलगंज जाते हैं या चिल्लू पार विधानसभा में आते हैं, तो ये गड्ढे आप कब से देखते आ रही हैं? कि आप जब से भाजपा की सरकार आई है तब से ये गड्ढे देख रहे हैं आप, या फिर जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही तब ये गड्ढे नहीं थे? देखिए, जो भी पार्टी की सरकार रही हो, लेकिन जो भाजपा की सरकार बनी है ये इसी बेस पे बनी है कि गड्ढा मुक्त हम सड़क बनाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर व्यवस्था करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। ये सारे जो वादे हैं वो समझिए कि इस पे एकदम सरकार झूठी दिखाई दे रही है। पूनम जी, आपके बारे में एक और चर्चा है, जिस तरह से लोगों का कहना है, क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आप चुनाव को जीतने के लिए लोगों में मोबाइल, बाइक और पैसे आदि का प्रमोशन जिस तरह से लोभन दे रही है, इस बात पे कितनी सच्चाई है, इसमें कितना सच है? चलिए, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। लोगों के बीच में इसकी बहुत तेजी से चर्चा भी चल रही थी, तो यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को बता पाऊंगी कि किसमें क्या सच्चाई है, क्या सही है, क्या गलत है। जरा वो पर्चा दे दीजिएगा। देखिए, एक कंपनी से जुड़ करके हम काम करते हैं, क्योंकि एक हम व्यापारी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, समाज सेवा के साथ साथ हम बिजनेस भी करते हैं। तो एक कंपनी से हम जुड़े हुए हैं, उस कंपनी का कुछ टारगेट है जो इस पर्चे में बाकायदा दिया हुआ है। इसमें हम बाइक से लेकर के, मोबाइल से लेकर के, कार से लेकर के सोना चांदी भी हम इसको देते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जी, तो आपको जिस तरह से ये जो चर्चाएं की जा रही है, क्या लगता है कि कौन से लोग हैं जो इस झूठी बात की अफवाह को लोगों में फैलाने का काम कर रहे हैं? वाजिब सी बात है कि जिनको लग रहा है कि उनको हमसे कहीं ना कहीं खतरा है, वही इस बात को फैला रहे हैं, वही अफवाह को इधर से उधर कहने का काम कर रहे हैं। जो हमारे शुभचिंतक होंगे वो तो कहेंगे नहीं। चिल्लू पार में अभी तक सबसे ज्यादा जो विधायक रहे हैं वो ब्राह्मण रहे हैं, और आप एक पिछले वर्ग से आती हैं, तो आप किस तरह से देखती हैं कि आप ब्राह्मणों को किस तरह से लुभाएंगी, किस तरह से उनके बीच रहकर आप अपने विकास की बात कर उन्हें अपने तरफ करेंगे और आप यहाँ पर एक जीत हासिल करेंगे? देखिए, ब्राह्मण की बात आपने कहा, तो अभी कुछ दिन पहले जो जिला पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें हमारे पति आलोक गुप्ता जी जिला पंचायत चुनाव लड़े थे, जीते हैं।
और वो भी ब्राह्मण बाहुमूल्य क्षेत्र से, जहां ब्राह्मण लोगों की संख्या बहुत काफ़ी है। लेकिन जो राजनीति करते हैं, देखिए वो सबको मिला करके चलते हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, हरिजन हो, लोहार हो, कुम्हार हो, गुप्ता हो, जो भी चीज़ जो जातिवाद की राजनीति करेगा वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। जो सबके बीच में रहेगा, सबके लिए काम करेगा, वही आगे चल करके सफल हो पाएगा। और जो लोगों की, सारे लोगों की एक भाव से सेवा करेगा, वही सफल होगा। चिल्लूपाल में क्या धर्मवादी राजनीति, अगर बात करें धर्म की राजनीति देखी जाती है? देखी जाती थी, लेकिन अब जनता जागरूक हो चुकी है। बिना काम के कोई भी चुनाव नहीं जीत सकता। मेहनत करेगा, काम करेगा, विकास करेगा, तभी वो चुनाव जीत पाएगा। अगर सपा पूनम गुप्ता को टिकट नहीं देती है तो पूनम गुप्ता का अगला कदम क्या होगा? क्या दूसरी पार्टी को दामन थामेंगी या फिर क्या कदम होगा आगे? आप क्या कदम है, क्या सोच रखती हैं आप? देखिए, अभी जो बात बहुत काफी समय बाकी है, क्या होगा क्या नहीं होगा उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। प्रयास हमारा जारी है। हमको तो पूरी उम्मीद है कि सपा से हमको टिकट मिलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बातें भी हो रही हैं। तो जो बात अभी बहुत लंबे समय के बाद सामने आने वाली है, उसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। 2 बार विधानसभा चुनाव में आप प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच रही, जिसमें एक बार आपको 1200 के लगभग वोट मिले और एक बार आपको 2500 के लगभग। लेकिन इस बार आप चुनाव मैदान में अगर होंगी तो आपकी क्या सोचती हैं, वो आंकड़े कितने बढ़ जाएंगे? देखिए, हमारा तो आंकड़ा है कि टिकट समाजवादी पार्टी से हमको मिलेगा तो जो वोट हमको जीतने के लिए चाहिए उसका डबल वोट हमको मिलेगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ योगी जी का कहना है कि उन्होंने यहाँ पर इतने कार्य किए हैं, उनके जो पदाधिकारी हैं उन्होंने इतने कार्य किए हैं कि दूसरी पार्टी ने इस बार 400 सीट जो है वो भाजपा की होगी। तो सपा किस तरह से इसमें काम? देखिए, योगी जी ने जो भी किया होगा और शहर में किया है, गांव स्तर पे, देहात स्तर पे कोई उनका काम नजर नहीं आ रहा है। और जनता उनके काम से, उनके वादे से, उनके झूठे वादे से त्रस्त है। आने वाले चुनाव में जनता खुद उनको जवाब देगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कीमती समय दिया। जिस तरह से आपने देखा कि पूनम गुप्ता ने किस तरह से अपनी बातों को रखा और जिस तरह से राजनीति में है, लोगों के बीच है, जनता के बीच रहते हुए भी अपनी संस्कृति को साथ रखते हुए सर पे पल्लू के साथ वो इस राजनीति में लोगों के बीच रहकर काम कर रही हैं। अब देखना यह होगा आगे किस तरह से सपा पार्टी इन्हें टिकट देती है और आपको शुभकामनाएं होंगी कि टिकट मिलती है, आप जनता के लिए यहाँ पर कार्य करें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।